अरबों का एक मशहूर बुत जो कि सफ़ा वर्मा पहाड़ियों पे पूजा जाता था। यह वह बुत थे जिसे लोगों ने अपने हाथों से नहीं तराशे थे, बल्कि जीती जाती हकीकत इंसान थे। उन्होंने खानाए काबा के अंदर ऐसा क्या जुल्म किया था जिसके वजह से अल्लाह ताला ने ऐसा खौफनाक अजाब दिया जो आने वालों के लिए इबरत की निशानी बन गई। जब से खानाए काबा तामीर हुआ तब से लेकर अब तक जिसने भी अब्दुल्ला की बेहरमती करने की कोशिश की तो अल्लाह ने उनका वह हश्र किया, रहती दुनिया तक इबरत का निशान बन गया। फिर चाहे दुनिया का ताकतवर बादशाह रहा और उसके हाथियों का लश्कर क्यों ना हो। इसके अलावा तारीख में ऐसे वाक़यात मिले हैं जिन्होंने काबा शरीफ की बेहुरमती की और उनको अल्लाह ताला ने बेदर्दनाक अजाब देकर तबाह कर दिया। इसकी एक मिसाल को निहाला है। ईसा बिन यैला और कबीला बनी जुर्म के एक मर्दोजन थे। नाइला एक खूबसूरत और हसीन लड़की थी जो अपने कबीला में यमन के किसी इलाके में रहती थी। यमन के खूबसूरत हसीना का कबीला बने जोहर में अपने हुस्न की नुमाइश किया करती थी। वह फ्रेश लिबास पहनकर घर से निकला करती थी। हर कोई उसके ताल्लुकात का ख्वाहिश था। उन्हीं लोगों में कबीले के सरदार का बेटा भी शामिल था। ईसाब और न्याइला आपस में मोहब्बत कर बैठे और यह मोहब्बत बहुत ही जल्द खबासत में बदल गई। उन्होंने आपस में नाजायज ताल्लुकात कायम कर दिए और जब कभी भी मौका मिलता तो दोनों जिना में मशगूल हो जाते। इस तरह से यह सिलसिला चलता रहा। जब उनके घर वालों को इसका इल्म हुआ तो वह उनके खिलाफ हो गए। एक दफ़ा का वाक़या है, बनी जुर्म का एक कबीला मक्का की ओर रवाना हुआ तो यह दोनों भी कबीले के साथ हज करने के लिए चल दिए। काफिला मक्का पहुंचा। यह हज के अयाम थे। उन्हीं दोनों का वाक़या है कि एक रोज़ काबा में लोगों की तादाद बहुत कम थी। आसपास कोई भी मौजूद न था, लिहाजा शैतान ने उनके दिलों में वसा डालना शुरू कर दिया। वह दोनों खानाए काबा में दाखिल हो गए और इस तनाई के आलम में जीना करने लगे। काबा बेइंतहा पर ज़मीन और आसमान काँप उठा। समुंदर की मौजें जोश मारने लगी और अल्लाह ही की तरफ से अजाब नाजिल हो गए। हुआ यूँ कि वह जब खानाए काबा के अंदर गलीजी कर रहे थे तो उसी वक्त उनकी रूह कब्ज़ कर दी गई और उनके गोश्त जिस्म पत्थर के बनते चले गए। यह इम्तिहान का खौफनाक अजूबा दरियाई था। दो जिंदा इंसान अजाबे के तलहट पत्थर के बन गए। बैतुल्ला के दरवाजे को खोला तो दोनों कमबख्त बरहाना हजरत में पत्थर बने खड़े थे। वह यह समझ गए थे कि यह खबीज अल्लाह के मुक़द्दस घर में किस जुल्म का इंतजार कर रहे थे और बाहर लाकर उन्हें ज़मीन में खड़ा कर दिया ताकि यह लोगों के लिए इबरत का निशान बना रहे। कुछ दिन गुजरने के बाद मक्का के लोगों ने मक्का के बुत को उठाकर सफ़ारे के मकान पर रख दिया। सफ़ा और मरवा दरअसल दो पहाड़ी हैं जो हारमे काबा के बिल्कुल करीब है। उन्हीं दो पहाड़ियों पर चलकर और चक्कर लगाकर बीबी हाजी सलाम ने उस वक्त पानी की तलाश की थी जब हजरत इमाम अलैहिस्सलाम शेर खान बचे थे और हाजी उन पर चढ़कर बड़े एहतराम किया करते थे और जज्बे के साथ तवाज किया करते थे। जब इसाब नाइले के बुत को सफ़ा और परवा रखा गया तो उनकी सज़ा यह ताजवीज़ की गई तो लोग उन बुतों को जूते मारना शुरू कर दिए। फिर लोगों ने जूते के बजाय थप्पड़ मारना शुरू कर दिए और कुछ सालों बाद लोग सिर्फ उन्हें हाथ लगाया करते थे। इस तरह वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों ने उनके साथ इबरत हासिल करना कम कर दिया और उनकी
ताजिम ज़्यादा करने लगे। सब्सक्राइब प्लीज़ अब्दुल समीर वॉइस।